सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फिर रीऑप्टिक्स को हम स्टार्ट करने वाले हैं आज। टुडे वी आर गोइंग टू डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर लेंस मेकर फार्मूला। और फिर आपसे कह रहा हूं कि पढ़ाई करें। यू नो वेरी वेल दोज हु किल द टाइम्स द टाइम किल्स देम। इसलिए जो वक्त होता है वही वक्त की कीमत बताता है। जो बीत गया उसे जाने दो, आने वाले समय के सपने जरूर देखो, लेकिन वर्तमान को ध्यान में रखो, क्योंकि वर्तमान को ध्यान में रखोगे तभी आप अच्छा प्रिपेयर कर पाओगे, अच्छा रिजल्ट दे पाओगे। तो मैं आपको लेंस मेकर फार्मूला बता रहा हूं। लेंस मेकर फार्मूला वी कैन डिराइव फॉर कॉन्वेक्स और फॉर कॉनकेव लेंस। तो पहले मैं कॉन्वेक्स के लिए बता रहा हूं। यही सेम कॉनकेव के लिए होता है, ओनली देयर इज ए चेंज इन द डायग्राम। तो लेंस मेकर फार्मूला और कॉन्वेक्स लेंस, डायग्राम बहुत इजी होता है इसका। ये आपने कॉन्वेक्स लेंस बनाया, प्रिंसिपल एक्सिस ये लेंस एल है। ऑप्टिकल सेंटर, जनरली ऑप्टिकल सेंटर को हम टी नाम देते हैं जो पोल होता है, लेकिन यहाँ पर हम पोल नहीं देंगे, हम इसको सी नाम देंगे। और दिस इज एक्स P1y, px P1y है, तो इसका सर्कल यहाँ बनेगा, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ होगा, तो यही इसका फोकस होगा। एंड दिस इज एक्स P2y, इसका सर्कल देखिए यहाँ होगा, so this is C2. Now you know very well, सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट लेना है और ऑब्जेक्ट हम पॉइंट ऑब्जेक्ट लेंगे। दिस इज माय पॉइंट ऑब्जेक्ट O। ऑब्जेक्ट से एक तो इंसिडेंट रे डायरेक्टली चली जाएगी पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, सो दिस इज इंसिडेंट रे। एंड नाउ यू नीड एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एंगल ऑफ इंसिडेंस तभी आता है जब आप नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। तो जो सरफेस है उसी का नॉर्मल लेना है। तो देखिए सरफेस कौन सी है, एक्स P1y, तो C1 लेना पड़ेगा। देखिए C1 यहाँ है, तो फ्रॉम C1 यू ड्रॉ ए नॉर्मल। ये नॉर्मल ड्रॉ किया मैंने, इसको नाम दे दिया N1, C1 N1, एंड दिस इज माई एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं होगा बिकॉज कुछ पोर्शन रेयरर में है और कुछ पोर्शन डेंसर में है, क्योंकि ये आपको पता है ये रेयरर मीडियम है, N1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये डेंसर मीडियम है, N2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंड दिस इज अगेन रेयरर। नाउ यू नो वेरी वेल द रे इज मूविंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर। तो हम हमेशा ग्लास स्लैब याद रखेंगे। ग्लास स्लैब में आपको मालूम है रेयरर टू डेंसर, इट मींस रे बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी, ये टुवर्ड्स द नॉर्मल। सो दिस इज योर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सपोज एक्स P2y ये सरफेस नहीं है, एक्स P2y सरफेस नहीं है, तो ये रे डायरेक्टली आगे चली जाएगी। ये अगर नहीं है तो, और यहां पर ये स्ट्राइक करेगी, यहां आपकी इमेज बनेगी आई डैश। एक्चुअली ये बन नहीं रही है, हम मान रहे था। सो ये आपकी इमेज बनी है, और डिस्टेंस यहां से पोल से ले रहा हूं मैं इसका P1 से, ये B डैश बनी, एंड दिस इज माय U, करेक्ट। बट यू नो वेरी वेल हियर देयर इज एक्स P2y सरफेस, यानी डेंसर टू रेयरर। तो पहला रिफ्रैक्शन यहाँ हुआ A पॉइंट पे। नाउ फ्रॉम सेकंड पॉइंट भी अगेन देयर विल बी सेकंड रिफ्रैक्शन। तो सेकंड रिफ्रैक्शन नाउ फ्रॉम डेंसर टू रेयरर। तो हम याद करेंगे डेंसर टू रेयरर में क्या होता है कि फ्रॉम डेंसर टू रेयरर द रे मूविंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बट हियर यू नीड ए नॉर्मल। तो नॉर्मल अब देखिए ये क्या है, एक्स P2y, तो P2 वाले का C2 ये है, तो यहां से नॉर्मल डालेंगे। This is normal N2, and this is suppose R2। एक्चुअली ये इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। And
and now you know that this ray is moving away from the normal, तो उधर नहीं जाएगी, रे इधर जाएगी, तो ये रे इधर आ गई, it strikes here and final image I is formed, और ये इमेज यहाँ से बनी है. So this is the final diagram for lens maker formula of convex lens. अगर आपको इसमें जरा भी डाउट लगता है तो मैं आपको एक तरीका और बता रहा हूँ. ये एक और तरीका डायग्राम बनाने का, देखिए ये लिया लेंस, दिस इज ऑब्जेक्ट, एक रे डायरेक्ट चली गई, देन इंसिडेंट रे, ये रेयरर है N1, denser N2, again rarer N1. So we are moving from rarer to denser. When we are moving from rarer to denser, it move towards. तो ये नॉर्मल था, ये ऐसी आएगी और ये सीधी चली जाएगी. So it strikes here. This is I dash. But again there will be a refraction from denser to rarer. मैं नॉर्मल नहीं बना रहा, देखिए आप, बिना नॉर्मल के डायग्राम बना रहा हूँ, तो ये यहाँ आ गया. दिस इज नाउ फाइनल इमेज आई, तो बिना नॉर्मल के डायग्राम बनाया मैंने. दिस इज U, दिस इज V dash and this is V. अब एंगल ऑफ इंसिडेंस की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं. इफ यू आर ड्राइंग दिस डायग्राम आल्सो यू आर गोइंग टू गेट फुल मार्क्स. तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ. एक्चुअली ये मेथड अगर आप बुक में देखेंगे तो इसे एब इनिशियो मेथड कहा जाता है, पर एब इनिशियो मेथड में उन्होंने पूरा डिराइव किया है रेयर टू डेंसर, डेंसर टू रेयर, पर मैं आपको एक छोटी मेथड बता रहा हूँ. सो डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा. अब स्टार्ट कर रहा हूँ. कंसीडर क्या लिखेंगे? कंसीडर ए कॉन्वेक्स लेंस सेल O is a point object and after refraction a final real image I is formed. Before deriving an expression, the following three assumptions are necessary. वही तीन assumptions जो हमने पहले किए थे. Number one, object should be a point object. Number two, incident ray, refracted ray and normal, they forms very small angle with the principal axis. So sin theta, tan theta या theta, they all are same. Number three, the aperture of the lens और स्फेरिकल सरफेस शुड बी वेरी वेरी स्मॉल. अपर्चर बहुत कम होना चाहिए. ये हमने जो पिछले 5 डेरिवेशन किए थे फॉर स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, वो तीनों अजम्पशन सेम हम पे लिखते हैं. अब मैं स्टार्ट करूंगा कि रिफ्रैक्शन कैसे स्टार्ट हुआ. तो अगर आप देखें तो रिफ्रैक्शन सबसे पहला हुआ है, देयर आर 2 रिफ्रैक्शन. फर्स्ट रिफ्रैक्शन थ्रू, फर्स्ट रिफ्रैक्शन यहां से हुआ है x P1 y से, x P1 y from rarer to denser. So we know from rarer to denser, तो मैंने आपको याद रखने का एक तरीका बताया था, नहीं आया तो भी अभी बता दूंगा. रेयर मतलब N1 प्लस डेंसर मतलब N2 अपॉन माइनस U V इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन R. देखिए रेयर का N1, डेंसर का N2, यहाँ प्लस लगाया. रेयर में ऑब्जेक्ट होता है माइनस U, इमेज यहाँ होती है. अभी N1 N2 था तो अब N2 से चालू होगा, N2 माइनस N1 अपॉन R. एंड नाउ वी आर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज. तो देखिए N1 अपॉन माइनस U बिकॉज दिस इज U सेम है, N2 अपॉन इमेज, इसकी इमेज इस
सरफेस ने कहाँ बनी थी, यहाँ, तो हमारी इमेज बनी है v डैश, n2 अपॉन v डैश n2 माइनस n1 अपॉन r1, क्योंकि ये जो है r1 है एंड दिस इज r2. R1, R2 you know very well, they are radius of curvature, distance from pole and center of curvature. तो P1 और C1 का जो डिफरेंस है डिस्टेंस, ये R1 है, और P2 और C2 का डिस्टेंस है R2. So this is equation number 1. And now there is second diffraction. तो जगह बना रहा हूँ थोड़ी, सेकेंड डिफ्रैक्शन स्टार्ट करूंगा मैं, आपको ये बहुत इजी लगेगा. सेकेंड रिफ्रैक्शन थ्रू x p2 y से, किससे है, x p2 y से, एंड दिस इज फ्रॉम वेयर, टेंसर टू रेयरर. सो वी नो फ्रॉम डेंसर टू रेयरर. अब डेंसर देखिए क्या होता है, n2 प्लस रेयरर होता है n1, यहाँ होता है माइनस q, ये v, एंड n2 और n1 था, तो अब n1 से स्टार्ट होगा, n1 माइनस n2 अपॉन r. ये हमारा फार्मूला, जनरल फार्मूला. तो कई बच्चे इसको भी डिराइव करते हैं, तो इसको डिराइव करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है. सो पुटिंग द वैल्यू n2 अपॉन u, u मतलब ऑब्जेक्ट, यहां पर अब चेंज आ रहा है, इसके लिए ये ऑब्जेक्ट था एंड ये इमेज थी, बट दिस इमेज इज नाउ ऑब्जेक्ट फॉर सेकंड सरफेस. यहां पर जो इसकी इमेज बन रही है आई डैश, वो इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट है, तो इसकी इमेज की v डैश, तो वो v डैश इसके लिए हो गई ऑब्जेक्ट, प्लस n1 अपॉन v, v मतलब फाइनल इमेज, तो फाइनल इमेज v बनी है आपकी, देखिए आप. तो दिस इज v इक्वल टू n1 माइनस n2 अपॉन r इज नाउ r2. कई बच्चों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर यहाँ पर साइन कन्वेंशंस का यूज क्यों नहीं कर रहे हैं. तो इस फार्मूले में ऑलरेडी साइन कन्वेंशन का यूज हो चुका होता है, इसलिए हम साइन कन्वेंशन का यूज यहाँ पर दोबारा नहीं कर रहे हैं. नाउ फर्स्ट इक्वेशन देखें अगर हम, तो ये था n2 माइनस n1, और यहाँ अगर हम आए तो ये n1 माइनस n2 है, तो इसको n2 माइनस n1 कर रहा हूँ मैं. सो n2 अपॉन माइनस v डैश n1 अपॉन v, दिस इज n2 माइनस n1 अपॉन माइनस r2. ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 आ गई, और ये मेरी थी इक्वेशन नंबर 1. अब सिर्फ इन दोनों को ऐड कर दूंगा मैं. ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, डायग्राम मिटा देता हूं मैं, थोड़ी जगह बस मिल जाएगी. ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, जो भी वीडियो देख रहे होंगे, आई थिंक दे गॉट टेरिफाइड विद दिस हॉर्न और सायरन, तो डरे ना. ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 लिख रहा हूँ, n1 अपॉन माइनस u प्लस n2 अपॉन v डैश, LHS को LHS से ऐड करेंगे, ये ले लिया मैंने, माइनस n2 अपॉन v डैश प्लस n1 अपॉन v. यहाँ देखिए n2 माइनस n1 है, so n2 माइनस n1 इज कॉमन, दिस इज 1 अपॉन r1 एंड माइनस 1 अपॉन r2. Now look here, these two they cancel out, so n1 upon minus q plus n1 upon v equal to n2 minus n1 into 1 upon r1 minus 1 upon r2. अब ये डेरिवेशन जब कंप्लीट होगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ये एक तीर से दो शिकार हैं. वो शिकार कैसे है अभी मैं आपको बताऊंगा. यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है n1, तो कॉमन ना लेके हम n1 से डिवाइड कर देते हैं. ऑन डिवाइडिंग बाय n1, सो
1 upon minus u plus 1 upon v इक्वल टू n2 upon n1 minus 1, n1 से n1 चला गया, 1 upon r1 minus 1 upon r2. इसे मैं अभी यूज करूंगा बाद में. इस इक्वेशन नंबर 3 दे देता हूँ. दिस इज माई इक्वेशन नंबर 3. नाउ come to the here. Actually हमें लाना है, we are finding Lensmaker formula. It means the relation between focal length, refractive index and radius of curvature. तो f अभी तक नहीं आया. तो u की वैल्यू देखते हैं. If u is equal to infinity, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है तो इमेज बनती है फोकस पर. Then v equal to f. तो रख देता हूँ 1 upon infinity 1 upon f equal to n2 upon n1 को n minus 1 1 upon r1 minus 1 upon r2. 1 upon infinity is 0, so 1 upon f equal to n minus 1 1 upon r1 minus 1 upon r2. This is equation number 4 and this is लेंस मेकर फार्मूला. ये देखिए लेंस मेकर फार्मूला आ गया, कितना इजी है. और इस लेंस मेकर फार्मूले की एक और खासियत है, इसमें 1 मार्क के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. वो मैं आपको भी स्पेशल डिस्कशन में बताता हूँ, लेकिन इससे एक और काम किया जा सकता है. वो क्या? इक्वेशन 4 और 3 को देखो आप, तो RHS सेम है दोनों का. RHS इज सेम. आप इसको चाहे तो n2 upon n1 भी लिख सकते हैं. तो फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ. तो देखिए आ गया 1 upon f इक्वल टू माइनस 1 upon u प्लस 1 upon v. दिस इज लेंस फार्मूला. एक तीर से दो शिकार हो गए. इट मीन्स लेंस मेकर फार्मूला फॉर कॉन्वेक्स लेंस और लेंस फार्मूला भी आप यही डिराइव कर पा रहे हैं. तो जैसे हम मिरर फार्मूले में तीनों अलग डेरिवेशंस करते हैं, यहाँ करने की जरूरत नहीं है. एक डेरिवेशन आपने याद किया तो 4 डेरिवेशन याद हो गए. 4 कैसे? लेंस मेकर फार्मूला फॉर कॉन्वेक्स, लेंस मेकर फार्मूला फॉर कॉनकेव, लेंस फार्मूला फॉर कॉन्वेक्स, लेंस फार्मूला फॉर कॉनकेव. तो मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये टेक्निक. लेकिन इसमें स्पेशल केसेस आप जरा देख लें. स्पेशल केसेस आपके काम के हैं. क्यों काम के हैं अभी आपको समझ में आएगी. 1 मार्क के क्वेश्चंस आ जाते हैं. स्पेशल केसेस छोड़ देता हूँ, डिस्कशन करता हूँ. डिस्कशन नंबर 1. देखिए नंबर 1, f और n के बीच में क्या रिलेशन हो रहा है? दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. इज इट ओके? f इनवर्सली प्रोपोर्शनल n तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लैम्डा. देयरफॉर f इज मैक्सिमम फॉर लैम्डा मैक्स, दैट इज फॉर लैम्डा रेड. अगर रेड कलर की लाइट होगी तो फोकल लेंथ उसके लिए मैक्सिमम हो जाएगी. एंड f is minimum for lambda minimum, that is lambda violet. अगर आप violet कलर यूज कर रहे हैं तो फोकल लेंथ कम हो जाएगी. इसका मतलब सब कलर की, हर कलर का इमेज अलग अलग बनने वाला है और इमेज ब्लर बनेगी एंड दैट इज नोन एज क्रोमेटिक एबरेशन डिफेक्ट हो जाएगा. वो मैं भी आपको आगे बताऊंगा. नंबर 2, as 1 upon f equal to p पावर. तो फार्मूला पावर का बन गया. देखिए यहाँ पर p इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2. तो p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. n दिया हुआ है, n मतलब होता है n2 अपॉन n1. याद रखिए हमेशा n इक्वल टू n2 अपॉन n1. समटाइम्स यू हैव ए प्रॉब्लम विच इज n1 एंड विच इज n2. तो मैं आपको क्लियर बता दूं, n2 इज ऑलवेज refractive index of lens material.
मतलब ग्लास का हुआ ये, और N1 जो होता है इट इज मीडियम। अब देखो आप कितना शानदार केस आता है। एक N1 इंटू N1 इक्वल टू N2, दोनों सेम हो गए, देन यू नो वेरी वेल लेंस disappears। क्वेश्चन क्या आता है? A lens is dipped in a medium and lens disappear, then refractive index of the material of the glass is same as the refractive index of the medium। दोनों का refractive index सेम हो जाएगा तो लेंस disappear हो जाएगा। If N2 greater than N1, N2 greater than N1, तो यहाँ देखो आप ये N2 by N1 है, अगर ये इससे बड़ा है, N2 बड़ा है तो आंसर 1 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब यह फोकल लेंथ इज पॉजिटिव आएगी, F पॉजिटिव आएगा। Therefore nature of lens does not change। ये B हुआ, और C सबसे इंपॉर्टेंट है। C देखिए आप, if N2 less than N1, अगर N2 N1 से कम हो गया तो ये आंसर 1 से कम आएगा और पूरा F नेगेटिव हो जाएगा। Then F is negative, therefore nature of lens changes, that is convex जो कन्वर्जिंग होता है आपको याद होगा, convex becomes diverging and concave becomes converging। ये क्वेश्चन बहुत आता है, जैसे देखो बताता हूं आपको। सपोज ए लेंस, कॉन्वेक्स लेंस इज डिप्ड इन कार्बन डाइसल्फाइड CS2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.658 होता है, और आपको मालूम है लेंस का 1.5 होगा, तो ये ग्रेटर देन हो गया 1.5 से। इट मींस इफ ए लेंस इज डिप्ड इन कार्बन डाइसल्फाइड इट्स नेचर रिवर्सेस, इसका नेचर रिवर्स हो जाएगा, यानी कॉन्वेक्स बिकम कॉनकेव एंड कॉनकेव बिकम कॉनकेव। तो ये लेंस मेकर फार्मूला आपको क्लियर हुआ है, लेकिन द सेम लेंस मेकर फार्मूला वी हैव टू यूज फॉर कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस का मैं डायग्राम बता देता हूं बस आपको, बाकी पूरा डेरिवेशन सेम आएगा। ये कॉनकेव है, सी ये ऑब्जेक्ट लिया आपने, सो देखिए ये गया, अभी इधर जाएगा। So this is your virtual image I dash. So this is U, this is V dash, इसमें होता है X T1 Y1, X1 T1 Y1, X2 T2 Y2, rarer medium N1, denser medium N2, again rarer medium N1। फिर से बता रहा हूं आपको। सबसे पहले O इज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट, उसे एक रे डायरेक्टली चली गई, दिस इज इंसिडेंट रे, एंड देन आपका C यही होने वाला है, तो एक मूव टुवर्ड्स द नॉर्मल, टुवर्ड्स द गई। अब इसके बाद ये कहां जानी चाहिए? बाहर, फ्रॉम हियर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये अवे चली जाएगी। And then again there will be a virtual image, a final virtual image बनी, and this is V। सिर्फ ये डायग्राम बनाना है, फिर से बता रहा हूँ, देखो ये और ये। अगर किसी को ये क्लियर नहीं हो रहा है कि ये हुआ कैसे, तो मैं उसके लिए बता रहा हूँ। देखिए ये सरफेस है, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर सपोज ये हुआ C1, and this is normal,
N1। तो देखिए इंसिडेंट रे rarer to denser and rarer to denser means bend towards the normal हो गई। पर ये रे और ये रे कभी मिलने वाली नहीं है, इसलिए हमें इस रे को कहाँ लेना पड़ रहा है, पीछे। ये हमने पीछे लिया इसको, ये देखिए, और ये वर्चुअल इमेज बनी है पहली वाली। नाउ दिस वर्चुअल इमेज इज ऑब्जेक्ट फॉर द सेकंड सरफेस। सो नाउ अगेन xp to y का सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ होगा, एंड फ्रॉम हियर वी ड्रॉ ए नॉर्मल, एंड नाउ यू नो वेरी वेल इट इज मूविंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, एंड डेंसर टू रेयरर मींस मूविंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो देखो नॉर्मल से दूर चली गई, तो ये रे और ये रे तो कभी मिलने वाली है ही, तो जो कहीं नहीं मिलती वो पर्दे के पीछे मिलती है। तो उसको फिर बोला आजा पीछे, आ गई, यहाँ आई और ये हमारी आई इमेज बन गई। एंड नाउ होल डेरिवेशन इज सेम एक्सेप्ट फर्स्ट लाइन। कंसीडर ए कॉनकेव लेंस, O is a point object, and after two refractions a virtual image I is formed. So whole derivation, whole discussion is same. तो मुझे लगता है कि आपको ये डेरिवेशन अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो आप प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें, और हमारे जो बच्चे हैं सेंट अर्नोल के, उनको ब्लेसिंग्स दे कि उनकी एग्ज़ाम अच्छी जाए। और ये हमारे प्यारे बच्चे हैं। Please like, share and subscribe. थैंक यू। इसे दिखाओ बच्चों। सो लेंस मेकर फार्मूला मैंने भी आपको बताया था, उसमें एक जगह कुछ प्रॉब्लम हो गई है, और तो करेक्ट कर लें आप। यू नो वेरी वेल P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n है, and it is inversely proportional to lambda. P directly proportional n and inversely proportional to lambda. So, thank you.